खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। वेलकम करता है। ये समय आपका है। आप आज का संदेश जो है हम सब के लिए पेश करेंगे। धन्यवाद पास्टर राम सिंह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस सुबह को बोलने के लिए मौका दिए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और परम पिता परमेश्वर का भी हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने आज की सुबह फिर से हमें एक मौका उन्होंने दिए हैं। आइए हम वचन पाठ में पढ़ने से पहले हम दुआ में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद करते हैं सुबह के समय में हम सबों को हमने जगाया है, आपने जगाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हे महान परमेश्वर, आज की सुबह आपकी महिमा प्रशंसा बड़ाई होने पाए, क्योंकि आप ही ने हम सबों को इस दुनिया में लाया है आपकी महिमा के लिए। जितने भी जूम परिवार में उपस्थित हैं सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, कि आपने हम मूर्खों को चुना है तेरी महिमा के लिए। हम आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। इस सुंदर सुबह में आपको धन्यवाद के सिवाय और कुछ नहीं दे सकते हैं। सुबह हमें सिखाइए आपके वचनों से कि हम अपने जीवन को किस तरह से आप में समर्पित होने पाए। इस समय हम सबको ही आपके हाथों में समर्पित होते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से सराय तू ग्रहण है। आमीन। आज की स्थिति में देखा जाए तो सचमुच में दो दल के लोग हैं, एक परमेश्वर के और एक शैतान के, और दो धर्म का उदय हुआ। और आज हम लोग देखते हैं अगर दुनिया में दो धर्म है, एक भला और एक बुरा। एक भला और बुरा, यही दो धर्म है जिसका उदय हम देखते हैं आदि में से है, और एदेन की बारी के बाद में यह उदय हुआ। आइए हम आगे वचन में जाएंगे। कैन और हाबिल के बारे में कहा जा सकता है, जिस तरह से लुका उसका 18 उसका 10 में कहता है कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फारिसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। एक फारिसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फारिसी कहता है कि हे परमेश्वर, मैं इस मनुष्य के समान, इस चुंगी लेने वाला के समान मैं नहीं हूं। मैं दशमांश हर एक चीज का देता हूं, मैं उपासना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं। मैं इस व्यक्ति के समान नहीं हूं। लेकिन चुंगी लेने वाला व्यक्ति दूर से परमेश्वर के सम्मुख अपना नजर भी नहीं उठाता है और कहता है कि हे परमेश्वर, मुझसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है। हालांकि दोनों हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जाते हैं और प्रार्थना करने के लिए, और उसी तरह से कैन और हाबिल के विषय में हम लोग पाते हैं। कैन और हाबिल एक घर में पले बढ़े, उनका जन्म भी एक ही माँ बाप से हुआ था। हालांकि दोनों को समान विशेषाधिकार और अवसर प्राप्त था, लेकिन वे एक जैसे होने पर भी एक जैसे नहीं थे। दोनों एक ही खाना खाते थे, एक ही पानी पीते थे, एक ही माँ बाप के बच्चे थे। दोनों का वातावरण, मौसम एक समान था, फिर भी वे एक जैसे
नहीं थे। मसीही विशेषाधिकार से अपने आप में एक मसीह नहीं बनते हैं। हम बपतिस्मा लेने से, हम चर्च जाने से, हम परमेश्वर की बहुत सारे चीज करने से हम मसीह नहीं बनते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि हम कैसे मसीह बनते हैं। हम यहाँ हैं, आज इसके विषय में हम देखेंगे। कैन और हाबिल खुले मैदानों में अपने माँ बाप के साथ रहा करते थे और उनका भरण पोषण बहुत अच्छे तरह से उनके माता पिता करते थे, दोनों को सिखाते थे। लेकिन इतना बड़ा बदलाव एक ही परिवार में कैसे हुआ? किस तरह का यहाँ पर बदलाव आया? किस तरह से यहाँ पर बदलाव आया? आज हम लोग इसके विषय में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कैन का जो पहला जो गुण यहाँ पर पाते हैं, उनका मनमानी अस्वीकार किया गया। मनमानी अस्वीकार किया गया। कैन का गुण हमारे जीवन में भी हो सकता है, हमारे मनों में भी हो सकता है। उत्पत्ति 4 उसका 5 में कहता है, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। परमेश्वर के सम्मुख कैन भेंट तो लाया, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी समझ के मुताबिक, अपने सोच के मुताबिक बहुत सुंदर भेंट लेकर आया, पर परमेश्वर ने उसका भेंट ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। इसका मतलब है कि जो कुछ हम करेंगे, जो कुछ हम रहेंगे, जैसा भी चलेंगे, परमेश्वर को ग्रहण करना चाहिए। जैसा हम जिएंगे, जैसा हमें रहना है, वैसे ही हम रहेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे भेंट को, हमारे कार्य को ग्रहण करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में जब हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आते हैं, तो सबसे पहले हमारा मन को लेकर आते हैं। हमारा मन परमेश्वर के प्रति कैसा है? भेंट से बड़ा हमारा मन और हृदय है। कैन के मन को पहले परमेश्वर के पास स्वीकार किया जाना चाहिए, बाद में उसकी भेंट स्वीकार हो सकती थी। सबसे पहले कैन के मन को पहले परमेश्वर के पास स्वीकार किया जाना चाहिए था, तब उसकी भेंट स्वीकार हो सकती थी। उसके भेंट अस्वीकार कर दी गई क्योंकि वह स्वयं दोषी था। हमारा भेंट अस्वीकार हो सकता है यदि हम स्वयं में दोषी हैं, हम पापी हैं, गुनाहगार हैं, कितनों भी अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, फिर भी हमारा भेंट अस्वीकार कर दी जाएगी यदि हम स्वयं में दोषी हैं। मसीह बेदाग था जब उसने खुद को बलिदान हुआ। आप सोच सकते हैं कि मसीह बेदाग था, उसमें किसी तरह का गुनाह और पाप नहीं पाया जाता था, और परमेश्वर के सम्मुख जब बलिदान हुआ, क्रूस पर बलिदान की उनको किया गया, वह बेदाग था। उसी तरह से हमारा जीवन भी बेदाग होना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर में स्वीकार योग्य होना चाहिए। लेकिन जब कैन अपना मन की इच्छा से, मन की चलाए जाने से भेंट लेकर परमेश्वर के सम्मुख लेकर आता है, उनका मनमानी अस्वीकार किया गया और भेंट नहीं स्वीकारा गया। इस तरह से हमारा जीवन में ना हो। कैन और हाबिल दो वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अंत समय तक दुनिया में मौजूद रहेंगे। एक वर्ग
स्वयं की इच्छा का लाभ उठाएंगे और दूसरा परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे। कैन और हाबिल दो वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अंत समय तक दुनिया में मौजूद रहेंगे। एक वर्ग स्वयं की इच्छा का लाभ उठाएंगे और दूसरा परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे। एक दल कहेंगे कि हम अपनी इच्छा के अनुसार हम चलेंगे, जैसा हमारा मन करता है वैसे ही चलेंगे, और दूसरा परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे। पाप के लिए बलिदान, अन्य उद्यम अपनी योग्यता पर निर्भर करने के लिए उनका बलिदान ईश्वरीय मध्यस्थता के गुण के बिना एक बलिदान था। कैन का जो बलिदान था उसमें ईश्वरीय मध्यस्थता नहीं था, ईश्वरीय मध्यस्थता के कोई गुण नहीं पाया जाता था, और इस तरह से और बिना मध्यस्थता का एक बलिदान था जो कैन का बलिदान था। और इस प्रकार यह मनुष्य को परमेश्वर के पक्ष में लाने में सक्षम नहीं है। केवल यीशु के गुणों के द्वारा ही हमारे अपराधों को क्षमा मिल सकता है। केवल यीशु के गुणों के द्वारा, केवल यीशु के लहू के द्वारा ही हमारे अपराधों का क्षमा मिल सकता है। बिना लहू बहाए क्षमा नहीं मिलेगा। आज जिस तरह से यहूदा उसका 11 में कहता है, उन पर है कि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। उन पर है कि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। आज बहुत सारे हम कैन के चाल हम चल सकते हैं और मजदूरी के लिए बिलाम की से जीवन जी सकते हैं, और बहुत सारे लोग कोरह और दतान के समान हम विरोध करके नाश हो सकते हैं। दुनिया में हमारा जीवन एक चुनाव भरा जीवन है। हम किस तरह का जीवन जीना चुनते हैं, जिस तरह का चुनते हैं उसी तरह से हम बन जाते हैं। मनुष्य का अपना तरीका है कि वह बिना अपराध स्वीकार किए परमेश्वर के साथ स्वीकृति प्राप्त करना चाहता है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी पाप करते हैं हम करते जाएं, अपराध को स्वीकार ना करें, हम ना माने, हम गलती भी करें और सोचे कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। हम में कोई गलती नहीं है, हमें कोई अपराध नहीं है, और पाप हम स्वीकार ना करें। और ये हमारा मनुष्य अपनी तरीका है, अपनी इच्छा है। हम गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, हम स्वीकार नहीं करते हैं, और जैसा हम चलना चाहते हैं उसी तरह से हम चलते हैं। इस तरह का कोई मार्ग नहीं है जो चढ़ाने वाला और भेंट दोनों को अस्वीकार कर दिया जाता है। ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिससे कि परमेश्वर हमें जो हम करेंगे, जो चीज भी लेकर आएंगे उसे स्वीकार करे। लेकिन एक ही मार्ग है जो यीशु मसीह का मार्ग है, जो हमारे लिए बलिदान हुआ, और उस मार्ग को छोड़ करके कोई मार्ग नहीं। यदि हम उसके इच्छा अनुसार भेंट नहीं लाएंगे, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं करेंगे, हमारा भेंट अस्वीकार किया जाएगा और हमें भी अस्वीकार किया जाएगा, हमें भी ग्रहण नहीं किया जाएगा। हमारा भेंट तो अलग बात, हमें भी परमेश्वर स्वीकार नहीं करेंगे। नंबर 2, हाबिल का एक बहुत बड़ा गुण था जो कि वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख बलिदान लेकर आया। कहा जाता है विश्वास स्वीकारा गया, उनका जो विश्वास था वह स्वीकारा गया। उत्पत्ति 4 उसका 4 में कहता है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई
तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। जब आप सच्चे मन से, आप सच्चा हृदय से परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक आप जब भेंट लेकर आएंगे, परमेश्वर आपकी भेंटों को ग्रहण करेंगे, आपको ग्रहण करेंगे, आपको ग्रहण करेंगे, आपकी भेंटों को भी ग्रहण करेंगे। इब्रानी उसका 11 उसका 4 में कहता है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी आप तक बातें करता है। एक बलिदान, एक भेंट चढ़ाने के द्वारा आज भी हाबिल हमसे बातें करता है। आज भी उनके जीवन की गवाही आज भी हमें सिखाता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें मरने दम तक हमें सच्चा रहना है। आप जब अच्छा करेंगे तो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चलेंगे, कोई लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। और इस तरह से हाबिल का जो भेंट परमेश्वर ग्रहण किया, क्योंकि परमेश्वर उनके हृदय को जानता था कि हाबिल कैसा व्यक्ति, और सचमुच में हाबिल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भेंट लेकर आया। भेंट और चढ़ाने वाला स्थिर या गिरते हैं, कभी कभी वे भी गिर जाते हैं या स्थिर रहते हैं। जब हम विश्वास के द्वारा मसीह को पकड़ते हैं तो अस्वीकृति की कोई संभावना नहीं है। जब हम विश्वास के द्वारा मसीह को पकड़ते हैं तो परमेश्वर हमें स्वीकार करेंगे, अस्वीकृति की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यह भेंट परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया जाता है और प्रत्येक विश्वास करने वाला, चढ़ाने वाला उसमें स्वीकार किए जाते हैं। प्रत्येक विश्वास करने वाला, चढ़ाने वाला उसमें स्वीकार किए जाते हैं। जो सब विश्वास करते हैं, जो सब विश्वास करते हैं, वे सब बातों से धर्मी ठहरते हैं। मसीह में विश्वास हमेशा स्वीकार्य विश्वास है। जब हम मसीह में विश्वास करते हैं, हमेशा हमें हमारे कार्यों को भी परमेश्वर क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। जब हमारा विश्वास मसीह में है तो हर एक कार्य स्वीकार किया जाएगा। उत्पत्ति 4 उसका 5 में जिस तरह से यहाँ पर नंबर 3 जो कैन का जो एक बहुत बड़ा गुण था कि शत्रुता प्रकट किया, शत्रुता प्रकट किया। सोचिए कि पहला लड़का इस पृथ्वी में जन्मा था, इस पृथ्वी में पहला लड़का जन्मा था। उत्पत्ति 4 उसका 5 में कहता है, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हमारे जीवन में हम क्रोध से भर जाते हैं। हमारे जीवन में एक क्रोध एक बहुत बड़ा अवगुण है, जो कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है। और जब हमारी इच्छा के अनुसार हम कार्य नहीं होता है हमारे जीवन में, तो हम हमेशा क्रोधित होते हैं, हम दुखित होते हैं, हम शोकित होते हैं। और कैन भी परमेश्वर के पास जब भेंट लेकर आया, ग्रहण नहीं किया गया, तब अति क्रोधित हुआ, उसके मुंह में उदासी छा गई। हम इसी तरह का कार्य करते हैं। जब हमारे कार्य सफल नहीं होता है, जब हमारा कुछ भी कार्य सफल नहीं होता है, तब हम क्रोध से भर जाते हैं, हम उदासी हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। लेकिन आज हमें जानना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? वह दिखने में धार्मिक तो था, लेकिन मन से वह परमेश्वर से बैर रखता था। उसके पास भक्ति तो था, लेकिन वह उसकी शक्ति के लिए एक अजनबी था। इन दिनों कई ऐसे हैं जो कैन के रास्ते में चले गए हैं, कई हैं जो कैन के रास्ते में चले गए हैं।
केवल समारोह से संतुष्ट हैं, जबकि जीवित परमेश्वर को कभी छुआ या चखा नहीं गया। अगर चर्च में पोटलक या खाना पीना होगा तो वे चर्च आएंगे, उपासना के लिए नहीं। आज बहुत सारे लोग कैन के जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कैन के जैसा मन मानी अपने जैसा जीना है, जिस तरह से करना है वैसे ही कर रहे हैं, और इस तरह से कैन के रास्ते में चले गए। लेकिन आज हमें कैन के जीवन से सीखना है कि हमें परमेश्वर के रास्ते पर जब तक हम नहीं चलेंगे, हमारी भेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिस तरह से उत्पत्ति उसका 4 का 6 और 7 में यहाँ पर वचन कहता है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। सचमुच में यहाँ परमेश्वर कैन के ऊपर भी दया करता है। परमेश्वर का दया यहाँ पर प्रकट रूप में कैन के ऊपर भी दया करता है। कहता है, तेरे मुंह में उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। सचमुच में आज हम बुराई करना चाहते हैं, बुराई करते हैं और हम चाहते हैं कि हमें परमेश्वर ग्रहण करे, हमारी भेंट को ग्रहण करे, हमारे कार्य को ग्रहण करे, और हम बुराई ही करते जाएं। और हम ये चाहते हैं, हम ये करते हैं और हम ये सोचते भी हैं। परमेश्वर अपनी दया से कैन की ओर इशारा करते हैं कि पापी के रूप में स्वीकार करने का एकमात्र तरीका पाप बलि के माध्यम से है। वो पाप बलि यीशु के माध्यम से है। मसीह ने हमारे पापों को क्रूस के पेड़ पर अपने शरीर में धारण किया। मसीह ने हमारे पापों को पेड़ में क्रूस में धारण किया। यह पाप बलि हर पापी के द्वार पर है, या पाप बलि हर पापी के द्वार पर है। क्या ही परमेश्वर की कृपा है कि प्रायश्चित का मूल्य इतना सरल है। यह ही परमेश्वर का कृपा है कि प्रायश्चित का मूल्य इतना सरल कि हम विश्वास के द्वारा हम इस मूल्य को पा सकते हैं। हम इस दान को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि केवल स्वीकार करने के द्वारा हम परमेश्वर का दान, परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5, धर्मी से नफरत। यदि आप भला करते हैं, यदि आप भला करेंगे, यदि आप परमेश्वर का कार्य करेंगे तो कोई लोग भी आपको पसंद नहीं करेंगे। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चलेंगे, कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करेंगे। और यहाँ पर कैन भी हाबिल से नफरत किया। कैन भी हाबिल से नफरत किया। उत्पत्ति 4 उसका 8 में कहता है, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। सचमुच में आज ये समय, आज अंतिम समय में हम रह रहे हैं, और जब हम अच्छा कार्य करेंगे फिर भी हमारे लिए ये कठिन समय है कि दुनिया हमें पसंद नहीं करेगा, दुनिया के लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। आप परमेश्वर की इच्छा पर आप चलेंगे फिर भी दुनिया के लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, और इस तरह से हाबिल के जैसा हमें भी घात किया जा सकता है, हमें मारा जा सकता है, हमें घायल किया जा सकता है, और इस तरह से
हमारे अपने भाइयों के द्वारा हमें ये मुसीबत हमें झेलना पड़ सकता है। धर्मी से नफरत लोग करेंगे। पहला यूहन्ना 3 उसका 12 में कहता है, और उसने उसे क्यों मारा? हाँ? पहला यूहन्ना उसका 3 और का 12 में इसका जवाब है, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। जो लोग जैसा मन में उनका भरा हुआ है, जिस तरह से उनका कार्य है, जिस तरह से उनका जीवन शैली है, वैसे ही लोगों को पसंद करेंगे। जिस तरह से उनका चरित्र है, जिस तरह से उनका गुण है, वैसे ही लोगों का उनका दोस्ती बनेगा। और इस तरह से यदि हम दुष्ट हैं तो हम लोग दुष्टता ही पसंद करेंगे। हमारे मनों में जो भरा है वह है, वैसे ही विचार वाले लोगों से हमारा संगति होगा, दोस्ती होगा। और जो लोग धर्म के कार्य करेंगे उनके साथ हम बुराई करेंगे, उनसे नफरत करेंगे, उनको पसंद नहीं करेंगे। और इसीलिए तब इस दुनिया में अच्छा कार्य करने वाले लोगों के लिए भी ये दुख की बात है कि उनका जीना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे समय में आप जरूर आप हाबिल को याद कीजिए कि आप अच्छा कार्य करेंगे, फिर भी लोग आपको नफरत करेंगे, आपसे घृणा करेंगे, आपको तकलीफ देंगे, और इस तरह से आपका जीवन हो सकता है। लेकिन आप अपना भलाई काम करना कभी मत छोड़े। पहला यूहन्ना 3 उसका 13 में कहता है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना, अचंभा ना करना। यदि संसार आपसे बैर करता है तो आप अचंभा मत कीजिए कि आपके साथ ये बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अच्छा कार्य करेंगे फिर भी लोग आपसे नफरत और घृणा करेंगे, क्योंकि उनके कार्य बुरे हैं, उनके मन बुरे हैं। वह परमेश्वर की धार्मिकता से घृणा करता था, जैसा कि उसके भाई कैन में दिखाई दिया। कैन परमेश्वर की धार्मिकता से घृणा करता था और उनके कार्य में दिखाई दिया। मनुष्य का शारीरिक मन पाप को स्वीकार करने के बजाय रक्तपात में स्वर्गीय प्रकाश को बुझा देता है। मनुष्य, हमारा शारीरिक मन पाप को स्वीकार करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं? रक्तपात, लड़ाई झगड़ा, और ऐसा करके स्वर्गीय प्रकाश को हम क्या करते हैं? बुझा देते हैं। मसीह परमेश्वर की धार्मिकता था, और इस तरह से लूका उसका 23 उसका 18 में जब भीड़ चिल्ला रहा था कि हमें बराबा को दे दीजिए, हमें बराबा को चाहिए, और इस तरह से वहां चुनाव करना था, हम किसको छोड़ दें। वचन कहता है तब सब मिलकर चिल्ला उठे कि इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बराबा को छोड़ दें। ऐसा क्यों लोग भीड़ इस तरह से चिल्लाए? क्योंकि उनके कार्य बुरे थे, उनका मन में जो भरा हुआ था वही लोग वही उसी चीज को पसंद कर रहे हैं। जो हमारे जीवन में, जो हमारे मन में जो भरा हुआ रहता है, उस वही चीज हम पसंद करते हैं और वैसे चाहते भी हैं। हम यीशु मसीह को कब चाहेंगे? जब हमारा जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के जैसा हम चलना चाहेंगे, तभी हम उसको चाहेंगे। यदि हम दुनिया की ओर जाएंगे और उसके बाद हम सोचेंगे कि हमारे साथ हम यीशु के राहों पर चलते हैं, ये कभी भी नहीं हो सकता है। वे रोशनी से ज्यादा अंधेरे से प्यार करते थे, क्योंकि उनके काम बुरे थे। यीशु मसीह जगत का ज्योति था, उस ज्योति को नहीं पसंद किए, वे अंधकार को पसंद किए और कहे कि हमें बराबा दीजिए, हमें बराबा दीजिए, हमें अंधकार दीजिए। यदि हमारा जीवन में परमेश्वर का रोशनी नहीं है तो हमें अंधकार अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे काम बुरे हैं। जब हमारा हृदय में बुराई भरा हुआ होता है तब हम अच्छे लोगों को हम पसंद नहीं करेंगे। जो मन में भरा हुआ रहता है वही पसंद करेंगे।
जो हमारे मन में जो भरा हुआ रहता है वही पसंद करेंगे, और कैन के मन में जो भरा हुआ था वही पसंद कर रहा था। तो परमेश्वर का बलिदान उनको पसंद नहीं था, पाप स्वीकारना उनको पसंद नहीं था। इसी तरह से हमारा जीवन में भी जो कुछ हमारे मनों में भरा हुआ रहता है वही पसंद करते हैं, और वही चाहते भी हैं और करते भी हैं। नंबर 6, दुष्टता का न्याय किया गया। दुष्टता का न्याय किया गया। उत्पत्ति 4 उसका 11 में कहता है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि इसलिए आप भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। पहला लड़का इस पृथ्वी का हत्यारा बना, पहला जन्मा हुआ लड़का इस पृथ्वी में हत्यारा बना। और परमेश्वर यहाँ पर उस दुष्टता का न्याय करता है और कहने लगा कि भूमि तेरे कारण शापित है, तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। हाबिल का लहू न्याय मांग रहा है कि परमेश्वर मैं कौन सा ऐसा गलत काम किया जिससे मेरा प्राण का बलिदान करना पड़ा, जिससे मुझे मारा गया। कौन सा मैंने गलत काम किया, तेरे विरुद्ध में कौन सा ऐसा गलत काम किया जिसके चलते मेरा प्राण चला गया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता उसकी ओर से तू शापित है, उसके ओर से आप शापित है। उत्पत्ति 3 उसका 14 में यहाँ पर हम पाते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने सबसे कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। क्या ही यहाँ दुख की बात है जो शर्त के लिए था। सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है, तू पेट के बल चला करेगा, जीवन भर पेट के बल वो चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। क्या ही जो हम अपने कार्य करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, उनका श्राप हमारे जीवन में इतना बड़ा पड़ता है जिसको हम उम्मीद नहीं कर पाते। और हम सोचते हैं कि जो भी करेंगे वो भला होगा, हमारे जीवन के लिए अच्छा होगा और हम बहुत भला चंगा रहेंगे, इस तरह से सोचते हैं। लेकिन जो हम करते हैं उसका श्राप जो पड़ता है सांप के लिए कि वह पेट के बल आज चला करता है, जीवन भर मिट्टी चाटता रहे। ऐसा हमारे जीवन में होने मत दीजिए कि हमारा जीवन श्राप से भरा हुआ। हमें परमेश्वर आशीष पाने के लिए बुलाया है और वो आशीष हमें जरूरत है, और वो आशीष यीशु मसीह में है। पाप बलि के संबंध में परमेश्वर की सलाह को अस्वीकार कर दिया गया, तब साफ आता है। जब हम पाप बलि को क्या करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, तब हमारे जीवन में श्राप आता है। यूहन्ना 3 उसका 18 में कहता है कि क्या ही आश्चर्यजनक रूपी यहां पर हम पाते हैं, जो उस विश्वास पर करता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यदि हम परमेश्वर की बलिदान जो पाप बलि है उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तब हमारा जीवन में कोई आशीष नहीं मिलेगा। मसीह को पाप बलि के रूप में
अस्वीकार करने का अर्थ है परमेश्वर के क्रोध और श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगा। आप मसीह के बारे में क्या सोचते हैं? मसीह को पाप बलि के रूप में अस्वीकार करने का अर्थ है परमेश्वर के क्रोध और श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगा। आप मसीह के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप मसीह के बारे में क्या सोचते हैं? आखिरी में हम देखेंगे न्याय की पुष्टि। कैन इस समय न्याय का पुष्टि करता है कि परमेश्वर ने उनके साथ जो न्याय किया उसके विषय में कैन कहता है उत्पत्ति 4:13 में, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है, मेरा दंड सहने से बाहर है। वह अपनी दुष्टता के न्याय को स्वीकार करता है, फिर भी वह इतना कठोर था कि वह दया की भीख नहीं मांगता। परंतु क्या हुआ, यदि तुम्हारा हृदय इतना कठोर हो जाए कि आप दया करने पर भी ना झुकोगे, हृदय बहुत दुष्ट है, उस पर भरोसा मत कीजिए। झूठे उपासकों, कैन के विनाश को याद करें। आज हम कैन का विनाश को याद करें और इस तरह से कैन के जीवन से सीखें कि हम जो सबों से गलत हो सकता है। और आइए, परमेश्वर हमें आज बुलाता है, हमें सिखाता है, समझाता है, ताकि हम उसके राहों पर बने रहें। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम छोटी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपकी बड़ाई और महिमा होने पाए। आपने सुबह में कैन और हाबिल के जीवन में आपने सिखाया कि किस तरह से हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। इन सारे वचनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हमारे हृदय में इन सारे वचन को लिख दीजिए और आज की सुबह आपकी दया और करुणा हमारे साथ होने पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से सराहनीय आमीन।